आज हम बनाएंगे दिल्ली के फेमस मटर और कुलचे, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। जो भी एक बार खाएगा ना, वो दोबारा से इसे बनवाने की डिमांड जरूर से करेगा। तो अब मटर कुलचे खाने के लिए हम दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन हम इसे घर पर बना सकते हैं फटाफट से। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप मटर को रात में भिगोने के लिए डाल दिया था। ये अच्छे से सोख हो गई है और आप देख सकते हैं ये 1 कप से ना डबल हो गई है। इसको मैंने एक बार और अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको कुकर में ऐड करेंगे। साथ ही में 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसका ढक्कन लगाकर हाई गैस फ्लेम पर इसमें कम से कम 3 सीटी आने देंगे। 3 सीटी में जो मटर है ना अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पर कुलचे के लिए आटा लगा के तैयार करेंगे। तो 1/4 कप दही लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हम इसे मिक्स करेंगे ना, तो इसमें छोटे छोटे से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है ना, वो अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। आटे की क्वांटिटी आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आटे की जगह पर मैदा भी ले सकते हैं, या फिर आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका डो लगाना है। तो डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पॉलीथीन से कवर किया है ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। इसे ढक करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर जो कुकर है ना, इसमें 3 सीटी आ चुकी थी। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसका प्रेशर भी निकल गया है। और जो मटर है ना हमारे बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। जब भी आप मटर को बॉईल करें ना, तो एकदम खड़े खड़े नहीं होने चाहिए, थोड़े से गल जाने चाहिए। मतलब कि एकदम मैश भी ना हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। तो इस कुकर को साइड में रखते हैं। अब हम एक मसाला बनाएंगे। तो एक जार में ऐड करेंगे 3 हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच भीगी हुई इमली, धनिया पत्ती, पुदीना के पत्ते। मिर्ची की क्वांटिटी आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और जो ये मसाला हमने बनाया है ना, इससे मटर की सब्जी में ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसको ग्राइंड करने के बाद छान लेना है ताकि इसमें जो भी मोटे पार्ट वगैरह हो वो निकल जाएं। तो अभी ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इस पानी को ना हमें पतला ही रखना है, जैसे कि टिक्की वगैरह का पानी होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो ये हमारा एकदम तीखा चटपटा पानी बन के तैयार हो गया है। तो इसे साइड में रखते हैं। अब हम कुछ सब्जियां चॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को कट किया है, 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, 2 से 3 हरी मिर्ची को बारीक काट लेंगे, साथ ही में धनिया को भी काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने लोहे का तवा लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, जीरा ऐड कर देंगे और कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। वैसे तो जो मटर है ना, उसमें ये सारी चीजें कच्ची ऐड की जाती हैं ऊपर से, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करके ऐड करूंगी। इससे जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो प्याज को भून लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि जो टमाटर है ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 1/4 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्ची, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची और 1/4 चम्मच काला नमक। काला नमक जरूर से ऐड करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब जो पानी हमने बनाया था ना खट्टा और तीखा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जैसा आपको तीखा पसंद हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटे साइज के बॉईल किए हुए आलू। इससे क्या होगा ना, जो ग्रेवी है ना एकदम थिक हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर के साथ में। आप चाहें तो इन सभी चीजों को वेजिटेबल मैशर से भी मैश कर सकते हैं, उससे ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी चीजों को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें पका लेना है, मतलब कि फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमें ना इसमें कोई भी नॉर्मल पानी इस्तेमाल नहीं करना है। जिसमें हमने मटर बॉईल की थी ना, उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चमचा पानी ऐड किया है। इस मसाले में अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर आप मटर का ही पानी इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे जो टेस्ट है ना छोले का बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप
देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए मटर। मटर को डालने के बाद इसे हम मसाले में अच्छे से मिला देंगे और मसाले के साथ में मटर को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। इससे जो टेस्ट है ना बिल्कुल स्ट्रीट जैसा आएगा, जैसा कि हम बाहर खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर ये वही पानी है जिसमें हमने मटर को बॉईल किया था और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो तवा है ना बिल्कुल फुल हो गया है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही थी इसको मिक्स करने में, क्योंकि जो तवा है ना बिल्कुल फुल हो गया था। तो यहाँ पर मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे लो गैस फ्लेम पर पकने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। घी की जगह पर आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, आधा चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे और ये सारी चीजें आपको गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं ये सब्जी कितनी ज्यादा बढ़िया बनी है। तो इसे साइड में रखते हैं और अभी चलते हैं कुलचे बनाने के लिए। तो यहाँ पर आटे को रखे हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे एक बार मसल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे ताकि जो आटा है ना बिल्कुल भी चिपके नहीं और आटा हमारा एकदम सॉफ्ट है। तो इसकी एक लोई तोड़ लेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और बाकी का जो आटा बचा हुआ है ना उसको दोबारा से कवर करके रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो और इसको हम बेल लेंगे। अगर ये चिपक रहा है ना तो आप थोड़ा सा सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा ही बेलिएगा, क्योंकि जो कुलचे है ना थोड़े से मोटे ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ओवल शेप का बेला है। सेम तरीके से हम यहाँ पर दूसरा वाला भी कुलचा बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर कुलचे बनाना कोई भी मुश्किल का काम नहीं है, बहुत ही इजी है, क्योंकि रोटी वगैरह तो हम बनाते ही हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं, बस थोड़ा सा मोटा रखना है। तो यहाँ पर तवे को गर्म कर लेंगे और इसे उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल गया है। इसी तवे पर हम दूसरा वाला कुलचा भी डाल देंगे और उसको भी सेक लेंगे। अब हम इसके दोनों साइड घी लगा देंगे। आप घी की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और चाट मसाला पाउडर ऐड किया है और आप देख सकते हैं ये कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इतने अच्छे तो ये मार्केट में भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे एकदम गर्मा गर्म मटर और कुलचे बनके तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा प्रोसेस आपको लंबी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसे प्याज और हरी मिर्ची के साथ सर्व करिएगा और कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।